तो 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा, बट आज मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। नंबर 1, अगर आप गूगल पर जाकर नाम लिखेंगे जूडी शेल्टन, तो आपको दिखेंगी एक ऐसी अमेरिका की इकोनॉमिक एडवाइजर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडवाइजर रह चुकी है। अब इन्होंने बोला है कि इस बार 4 जुलाई को क्या होता है, यूएस का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। 4 जुलाई पर यूएस अनाउंस कर सकता है कि वो गोल्ड कन्वर्टेबल ट्रेजरी ट्रस्ट बॉन्ड्स इशू करेगा। मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिनको बैकअप मिलेगा गोल्ड का, गोल्ड बैक बॉन्ड्स। तो इसका मतलब यह है कि अभी जो बॉन्ड्स है मार्केट में वो इसलिए चल रहे हैं कि लोगों को सरकार पे भरोसा है, डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है बस उस पर भरोसा है, इस कारण से बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं कि यस, जो गवर्नमेंट ऑफ यूएस है वो हमें पैसा देगी। बट अगर यूएस की सरकार बोलेगी मैं गोल्ड कन्वर्टेबल ट्रेजरी बॉन्ड्स निकाल रही हूं, तो इसका मतलब है कि वो गोल्ड बैक्ड है, पीछे गोल्ड है, तो लोगों को लगेगा कि यस, वो यूएस के बॉन्ड्स पर भरोसा कर सकते हैं, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी, और क्योंकि बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर स्ट्रांग होगा। अब ये यूएस के लिए बहुत अच्छा है, ट्रंप के लिए बहुत अच्छा है कि ट्रंप अपनी इमेज ऐसे बचाएगा कि भाई उसने डॉलर को बचा लिया गिरते हुए, डॉलर की दोबारा से मोनोपोली को कायम कर देगा। अभी ब्रिक्स नेशन अपनी करेंसी लेकर आएंगे, ऐसी बातें चल रही हैं, बट अगर ये इनिशिएटिव हुआ तो ये दोबारा से गोल्ड स्टैंडर्ड पर जाने वाली बात हो जाएगी, और ऐसा होते ही गोल्ड के रेट स्काई रॉकेट हो सकते हैं। आप कहोगे यार अभी स्काई रॉकेट हो रखे भाई, अगर अब अभी हम देखें तो गोल्ड का जो रेट है आप डॉलर टर्म्स में देखोगे तो $4600 पर आउंस का रेट चल रहा है। बट आपको पता है जो गोल्ड यूएस के रिजर्व्स में पड़ा हुआ है लगभग 8133 टन, ये जो गोल्ड है फोर्ट नॉक्स और फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क के पास पड़ा हुआ है, बट वहां पर वो फिक्स रेट पर पड़ा हुआ है। वो फिक्स रेट कितना था, $42 पर आउंस। अब क्या है, बात चल रही है कि अब ट्रेजरी इसे रिवैल्यू करेगा आज के गोल्ड के रेट के हिसाब से, और जैसे रिवैल्यू करेगा तो होने क्या वाला है, रिवैल्यूएशन करते ही इनके पास आ जाएगा $1 ट्रिलियन का गोल्ड। और उससे गोल्ड के साथ साथ जैसे ऐसा होता है तो यूएस और ज्यादा करेंसी भी प्रिंट कर सकता है, और अगर यूएस और ज्यादा नोट प्रिंट करेगा, करेंसी प्रिंट करेगा, तो भी गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ सकते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो आपको समझना है वो ये है कि आरबीआई ने भी, अभी हम लगातार देख रहे हैं कि वो अपने डॉलर के रिजर्व्स कम कर रहा है और गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ा रहा है। ओवरऑल सेंट्रल बैंक सही कर रहे हैं, बट आप देखो सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं सबसे पहले आरबीआई की बात कर रहा हूं क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो 2019 के अंदर हमारे पास जो टोटल रिजर्व्स थे उसमें गोल्ड का शेयर था 7%। 2025 मतलब सितंबर 2025 आते आते ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 14% हमारे पास जितने रिजर्व्स हैं वो हमारे पास गोल्ड में आ गए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो हमारा भी ट्रस्ट है, इंडिया का भी ट्रस्ट है, वो गोल्ड पर स्ट्रांग हो रहा है, और जब तक रिजर्व बैंक्स खरीदते रहेंगे गोल्ड को, गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। तीसरा रीजन है यहां पर ईरान। अब आप सब जानते हो कि ईरान में क्राइसिस चल रही है। तो ईरान एक ऐसा देश है जहां पर एक औरत ने ढंग से हिजाब नहीं पहना और उसको सजाए मौत सुना दी गई। मतलब एक औरत की जिंदगी चली गई ढंग से हिजाब ना पहनने पर। और इस वक्त की सिचुएशन क्या है कि ईरान में मस्जिद जलाई जा रही है। देखो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, कोई भी रिलीजियस प्लेस नहीं जलानी चाहिए, बट ईरान बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्री है, रिलीजन को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब ऐसी कंट्री के अंदर अगर मस्जिद जैसी जगह को जला दिया जाता है तो आप सोचिए उस देश में अभी क्या हाल हो रहा होगा। सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है, बट फिर भी पूरा ईरान इस वक्त जल रहा है। अब ये ईरान के अंदर जो क्राइसिस है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि भाई अगर ईरान में प्रोटेस्टर्स मरेंगे तो यूएस अटैक करेगा, और यूएस को तो अटैक करने का बहाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इजराइल का दोस्त है यूएस, और इजराइल को सबसे बड़ा खतरा ईरान से ही था कि ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो सबसे पहले इजराइल पर फोड़ेगा। तो अब इजराइल का साथ देने के लिए यूएस हो सकता है इस लड़ाई में उतरे, और अगर यूएस उतरा तो क्या होगा? देखो ईरान के पास ऑयल रिजर्व्स भी हैं,
ईरान के पास मिनरल्स भी हैं, ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज भी यूएस को अट्रैक्ट करते हैं, और फिर इजराइल की दोस्ती भी यूएस को अट्रैक्ट करती है। तो अगर यूएस उतरा तो एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन ट्रिगर हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस रोके ना रुकेंगे। दूसरा बेनिफिट है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। आई रिपीट, मैं हफ्ते का, नॉट इवन डेली, मैं हफ्ते। तो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, भाई मैं शॉर्ट मार देता हूं, अभी कोई सिग्नल नहीं है दोस्तों, कोई टेक्निकल इंडिकेटर, कोई भी चार्ट पैटर्न यहां पर ऐसा नहीं दिख रहा जो ये दिखाता हो कि गोल्ड और सिल्वर में अभी कोई डंप आने वाला है। अब जैसे गोल्ड के अंदर लोगों को लग रहा है कि गोल्ड हो सकता है 1.5 लाख ना जाए, तो कितना बढ़ेगा भाई, लोग देखते आ रहे हैं, चलो 1 लाख हो गया, एक का आज 1, 10, 20, 30, 40, क्या 1.5 लाख जाएगा? लोगों को लग रहा है शायद ना जाए, बट अगर गया तो बहुत बड़ी पोजीशन लोगों की लिक्विडेट होगी। लोगों के मेरे हिसाब से एसएल 1.5 लाख के राउंड ऑफ लेवल पर होंगे, और ये लोग क्या कर सकते हैं, हो सकता है 1.5 लाख का आंकड़ा भी आपको पार कराते हुए दिखा दे। तो गोल्ड अभी कोई भी ऐसा साइन नहीं दे रहा, कोई ऐसा प्राइस एक्शन नहीं है इस वक्त कि गोल्ड दिखा रहा हो कि उसमें मत दिए, जब आएगा तब बात करेंगे, अभी नहीं है ऐसा कोई पैटर्न। तो आपको गोल्ड के अंदर अपनी पोजीशंस को बहुत सोच समझ के बनाना है। ऐसा ना हो कि आपने लेवरेज पोजीशन ले रखी हो, चाहे बाइंग की चाहे सेलिंग की। अगर आपने बहुत ज़्यादा लेवरेज पोजीशन ले रखी है तो नुकसान हो सकता है। अगर आप गोल्ड के अंदर MCX पे ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे यार, मार्जिन देखो ना, 13-13 लाख के मार्जिन लग रहे हैं। आसान तरीका क्या है, जो 24 आवर्स मार्केट खुली है वो खुली है क्रिप्टो। अब लोगों को पता ही नहीं कि क्रिप्टो के अंदर भी गोल्ड और सिल्वर भी ट्रेड हो सकता है। कैसे? मैं आप लोगों को Binance का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू Binance पर अकाउंट खोलेंगे तो आपको जो नए कॉइन्स लॉन्च होते हैं उसके एयर ड्रॉप्स फ्री मिलेंगे। तो रिवॉर्ड सेक्शन में जाके आप उन्हें क्लेम कर सकते हो, तो पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है कि आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में Binance का लिंक मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको फ्यूचर्स पर जाना है, और फ्यूचर्स पर जाके क्या लिखना है, आपको लिखना है XA। अब A के बाद अगर आप G लगा दोगे तो ये आ जाएगा सिल्वर, और आपको देखिएगा सिल्वर का चार्ट। तो जैसे जैसे सिल्वर ऊपर जा रही है ये भी ऊपर जा रहा है। आप यहाँ पे 1 डे का चार्ट देख सकते हो, ये देखो भागता हुआ बिल्कुल। अगर मैं अर्ली टाइम फ्रेम पर चार्ट दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर सिल्वर भाग रहा है। सिमिलरली XAU लिखता हूं तो AU मतलब गोल्ड, तो गोल्ड भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए लेवरेज पर, तो आप यहाँ पर भी इसे 20x में ट्रेड कर सकते हो। बट जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर कोई भी अटैक जैसी सिचुएशन होगी तो वो होगी सैटरडे संडे को, जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में एक बड़ा जंप दिखेगा। तो आपको दिखेगा मंडे को, बट अगर आपको सैटरडे संडे में ही ट्रेड करना है या अपने ट्रेड को हेज करना है, अगर आपने MCX पे ट्रेड लिया हुआ है या आपके पास हो सकता है स्पॉट में ETF में आपके पास सिल्वर पड़ी हो, आपको अपनी सिल्वर की पोजीशन को हेज करना है, तो आप Binance पर आके कर सकते हो। अब सबसे कमाल की चीज क्या है कि आपको जो ये मैं सिल्वर ट्रेडिंग का ऑप्शन बता रहा हूं, XAG और XAU, ये दोनों जो पेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये इंडिया में और किसी एक्सचेंज के पास है नहीं अभी। और इंडिया में जो Binance है ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज ही Binance है। तो अगर आपको फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करना है, आप Binance पर आके कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉपी ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब जो वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर्स हैं जिनका बहुत अच्छा ROI और PNL बन रहा है, आप इन्हें आके डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर मेरा नाम सर्च करेंगे तो आप मुझे भी यहाँ पर आके कॉपी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आके मेरा भी प्रोफाइल देखेंगे तो लगभग 37 डेज से यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग चल रही है, कुछ 13% का ROI बना है। और आपको यहाँ पर जो भी मेरे ट्रेड्स होंगे, अगर जैसे आप कॉपी करोगे वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में भी कॉपी होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ आपको कॉपी ट्रेडिंग का, जब आप कॉपी करने जाएंगे ना तो यहाँ पर ये आपको एक कोड मांगेगा। वो कोड मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, उसे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज आप मुझे कॉपी नहीं कर पाएंगे Binance के ऊपर। और बाकी जैसे मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर के बारे में यहाँ पे बताया, सिंपली आपको XA लिखना है, तो XAG मतलब सिल्वर और XAU मतलब आपका गोल्ड। ये यहाँ पर आपको ये क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, आप इन्हें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे जैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपको मोमेंटम दिख रहा है, सेम मोमेंटम आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे ये कॉइन 5% बढ़ा हुआ है, तो सिल्वर भाग रहा है तो ये भी भाग रहा है, सिल्वर गिरेगा तो ये भी गिरेगा। आप सिमिलर ट्रेड्स यहाँ पर ले सकते हो, ऑल्दो यहाँ पर तो बहुत ही कम पैसे लगते हैं क्रिप्टो के अंदर, आपको पता ही है। अब आप लोगों को कमेंट में मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है, सिल्वर और गोल्ड यहाँ से क्रैश करने वाले हैं या और बढ़ने वाले हैं? वट एवर यू थिंक, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को समझ आए